हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पिंकी रावत और मैं लेकर आ गई हूं हम सबके फेवरेट सीरियल की डेली अपडेट। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की डेली अपडेट जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड की शुरुआत में गौतम शांति निकेतन आता है और नोएना गौतम से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। गौतम नोएना को जवाब देता है कि मैं बिरानी परिवार को तुम्हारे बारे में एक चौंकाने वाली खबर बताना चाहता हूँ। नोएना असमंजस में पड़ जाती है। गौतम नोएना से कहता है कि मैं सबको बताऊंगा कि नोएना ने मुझे परी के खिलाफ केस लड़ने के लिए कहा था और उसने कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। वह खुद अपनी मर्जी से रणविजय का वकील बना था। इसके बाद गौतम हंसता है और नोएना से कहता है कि तुम्हें अभी भी पता है मुझे तुमसे क्या शिकायत है। और गौतम आगे कहता है कि तुम 6 साल से शांति निकेतन में रहकर मेरी माँ तुलसी की जगह लेने की कोशिश कर रही हो और आखिरकार तुम्हें बेनकाब करने का समय आ चुका है। फिर गौतम नोएना को उस रात की फुटेज दिखाता है जब मिहिर और नोएना एक साथ थे और फुटेज को देखकर साबित होता है कि मिहिर और नोएना के बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं था। नोएना ने सबको बताया था मिहिर और उसके बीच कुछ उस रात हुआ था। फुटेज को देखकर साफ पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसके कारण तुलसी शांति निकेतन छोड़कर गई क्योंकि तुलसी का मानना था कि मिहिर ने फिर से उसे धोखा दिया है। इसके बाद नोएना गौतम से पूछती है कि मुझे बेनकाब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। गौतम नोएना से कहता है कि भले ही मेरे मन में मेरे माता पिता के लिए पहले जैसी भावनाएं नहीं है, लेकिन मैं इस सच को बदल नहीं सकता कि वे अभी भी मेरे माता पिता हैं। गौतम आगे कहता है कि मेरे माता पिता उस गलती के पछतावे में जी रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। गौतम नोएना से कहता है कि मेरी माँ तुम्हारी वजह से परेशान होकर घर छोड़कर गई है। नोएना चालाकी से गौतम को उकसाने लगती है और नोएना गौतम से कहती है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें एक भी पैसे नहीं दिए और न ही तुम्हें इतनी बार फोन किया जितनी बार करण को फोन किया है। नोएना गौतम से सवाल करती है कि क्या तुम्हारे माता पिता ने कभी तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की चिंता की है। नोएना का दावा है कि तुलसी हर किसी की परवाह करती है, लेकिन तुलसी ने अपने बेटे गौतम की कभी भी परवाह नहीं की और न ही उसके बारे में कभी सोचा। नोएना गौतम को भड़काती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बेटा नकुल तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। आगे नोएना गौतम से कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार मिहिर को पाने के लिए किया और तुलसी और मिहिर की शादी तो लगभग टूट ही चुकी थी, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाने का फैसला किया। फिर नोएना गौतम को रिश्वत देने की कोशिश करती है। नोएना गौतम से कहती है कि जो पैसे मैं तुम्हें दूंगी उससे तुम्हारा बेटा नकुल विदेश में पढ़ाई कर सकेगा और बचे हुए 40 करोड़ रुपए से तुम अपना कर्जा चुका सकते हो। नोएना गौतम से कहती है कि अगर तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। नोएना गौतम से कहती है कि मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का ऑफर दे रही हूँ। नोएना गौतम से कहती है कि अगर तुम मान जाते हो तो मैं तुरंत चेक पर हस्ताक्षर कर दूंगी। नोएना गौतम से कहती है कि तुम मिहिर और तुलसी के सामने मेरा पर्दाफाश करके तुम अपने परिवार को वापस नहीं पा सकोगे, बल्कि तुम अपने परिवार से सुलह करने की बची कुची उम्मीद भी खो दोगे। लेकिन नोएना दावा करती है कि अगर तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लोगे और तुम मेरे दिए हुए पैसे चुनते हो तो तुम अपने परिवार और अपने लिए एक बेहतर भविष्य चुन सकते हो। इसके बाद गौतम अपना फोन निकालता है और नोएना को अपनी बैंक डिटेल्स भेजता है और नोएना की दी हुई रिश्वत को लेने के लिए हामी भर देता है। गौतम नोएना को पेन ड्राइव दे देता है जिसमें नोएना और मिहिर का वीडियो है और इस तरह सौदा पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ कैफे में परी अजय को बताती है कि मेरी दोस्त अनंतिता तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारे बेटे सनी को भी एक माँ की जरूरत है। परी अजय को अनंतिता के साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अजय परी से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं अनंतिता के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि अनंतिता तो मेरी सिर्फ दोस्त है। अजय परी से पूछता है कि क्या तुम हम दोनों के रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार हो। अजय परी से कहता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए अभी भी भावनाएं हैं। परी अजय को जवाब देती है कि भले ही तुम उन बातों को भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें कितना दुख पहुंचाया है, लेकिन तुम्हारा परिवार शायद उन बातों को ना भूला हो। अजय परी से कहता है कि अगर तुम हाँ कह देती हो तो मैं अपने परिवार को मना लूंगा, लेकिन परी मानती है अब मुझ में रिश्ते निभाने की हिम्मत नहीं है और अब मैं अकेली रहना पसंद करती हूँ और अपनी बेटी के लिए जीना चाहती हूँ। दूसरी तरफ गौतम अपने बेटे और पत्नी से मिलता है और उन्हें एक चेक देते हुए कहता है। गौतम अपने बेटे से कहता है कि आखिरकार तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जा सके हो। यह एक भावुक क्षण बन जाता है क्योंकि पिता और बेटे के बीच एक प्यारा रिश्ता बन जाता है। दामिनी भी गौतम से अच्छे से बात करती है और पूछती है कि तुमने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया। उत्साहित होकर नकुल 2.5 करोड़ का चेक जमा करने के लिए दौड़ता है, लेकिन गौतम नकुल को रोकता है और पैसे जमा न करने के लिए कहता है। गौतम अपने बेटे नकुल को बताता है कि अब मैं तुम्हें अमेरिका नहीं
नहीं भेज रहा और मैंने पैसे न देने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ तुलसी अंगद और वृंदा को अक्षय और माधवी के साथ शांति निकेतन वापस लौट जाने के लिए मना लेती है। एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि तुलसी के सामने मिहिर और नोएना के उस रात की सच्चाई सामने आती है और तुलसी को मिहिर निर्दोष लगता है। गाइस, आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हर हर महादेव।